वो ठीकुरी जो निकलती, पहले का काम करते वे जो हमारे वैसी लेबर आई जो खोद तक आए, कछु लेबर ऐसी साबुन लाए, वो साबुन से वे धोते जो ठीकुरी और वे निकलती साबुन से धोए और जाती, फिर रुई से पहुँची जाती, फिर हमारे पास आमती नंबर डालवे काजें, फिर हम उन पर नंबर डालते। कितने समय तक खुदाई हुई थी? 3 साल खुदाई चली है। तो खुदाई में क्या क्या निकला था यहाँ पे? खुदाई में एक मूर्ति निकली, बात अजायब घर में ले गई, और जितने को बड़ी ठीकुरी चलम बड़ी और वे मूर्तियाँ और छोटी छोटी मूर्तियाँ, एक बड़ी यक्ष की प्रतिभा आई, वो तो अजायब घर में रखे थे, और बाड़वा की चीजें सब ये ले गए। भरतपुर जिले का जो नौहों गांव है उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग और राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने खुदाई करके बहुत ऐतिहासिक जो है सामग्री उसमें बरामद की थी। महाभारत कालीन, कुषाण कालीन और जो है वैदिक सभ्यताओं के भी कई बहुत सारे अवशेष मिले। जो मांडा का जो काम है जो बर्तनों पर होता है, उस नौहों की जो खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, उससे एक बात बहुत उभर के आई कि 12 शताब्दी से पूर्व भी जो है लोहे का आविष्कार था। तो जो सामग्री मिली उसमें यह है कि लोहे का उपयोग हथियार के रूप में, घरेलू और कोई उपकरणों के रूप में वहाँ लोहे का हुआ करता था। दूसरा, कपड़े का भी जो चित्रण उन पर मिला है, सरोकों पर, सरैयाओं पर और ढक्कनों पर और बर्तनों पर जो हुआ है वो भी उसमें ऐतिहासिक है। दूसरी बात यह है कि नौहों के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ हमारी उपलब्धि ऐतिहासिक रूप से भरतपुर के लिए नहीं पूरे वो हिंदुस्तान के पुरातत्व विभाग के लिए मिली, वो है वहाँ की मूर्तियों का वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ भरतपुर के अजायब घर में मौजूद हैं। बहुत आज से मैं जहाँ तक समझता हूँ 30 और 40 साल पहले आधे से अधिक जो म्यूजियम है नौहों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से भरा हुआ था, जिसको पता नहीं राजस्थान की सरकार ने या भारत की सरकार ने कहीं दूसरे म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर दिया है या कोई खुर्द-बुर्द हो गया है या क्या हो गया, ये तो वो विभाग के लोग जाने, लेकिन अब सीमित मात्रा में वहाँ हैं। जो मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई हैं वो वैदिक काल, महाभारत काल से पूर्व की हैं। कुषाण जो सभ्यता है वो तो बहुत पुरानी है, महाभारत काल से भी पुरानी है। तो वैदिक काल की जो संस्कृति का जो हमें आभास होता है, महाभारत काल के अंदर जो अवशेष मिलते हैं वो भरतपुर जिले की नौहों के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जिसका कि भारत सरकार के जो मुख्यालय दिल्ली है वहाँ तक में भी ये सामग्री भरतपुर से भेजी गई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उस पर कई शोधार्थियों ने शोध भी किया है, पीएचडी भी की है, और अभी भी कुछ लोग उस पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो जो नौहों का उत्खनन है और जो वहाँ का जो पुरातत्व विभाग के द्वारा मेरे हिसाब से संरक्षित होना चाहिए, लेकिन अभी संरक्षण का वहाँ अभाव है, और उस एरिया को अगर अभी भी खुदाई की जाए तो वहाँ सिक्के मिल सकते हैं। मुझे ये भी जानकारी है कि नौहों में की जब खुदाई हुई थी तो चांदी के और तांबे के और पीतल के तीनों धातुओं के सिक्के उपलब्ध हुए थे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने वो सिक्के भरतपुर के म्यूजियम में जो ऊपर की वो है जहाँ हथियारों का वो है वहाँ पर रखे हुए देखे थे आज से 30-40 साल पहले, लेकिन पता नहीं अब है या नहीं, ये तो मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं क्योंकि मैंने फ़िलहाल उसको देखा नहीं है। लेकिन सिक्कों का होना ये तो तय हो गया कि भरतपुर में उस वक्त राज्य व्यवस्था तो थी नहीं, तो निश्चित रूप से वो भारतीय सिक्के थे जिसमें वैदिक कालीन कुछ हथियार, कटार, फूल और कुछ इस तरह के चित्रण हैं जिनका अनुमान लगाया जा सकता है कि उस वक्त कला के प्रति हमारे यहाँ के लोगों का कितना रुझान था। तो नौहों का जो उत्खनन है, नौहों का जो बड़ा महत्वपूर्ण है और भारतीय इतिहास के लोगों को उसकी जानकारी जरूर निश्चित रूप से करनी चाहिए।